बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भीम सिंह ने कहा, महाराज इसकी बेड़ियां खुलवा दीजिए, मैं इसे अभी बता दूंगा कि शेर कौन है और लोमड़ी कौन। राजा के इशारे पर सिपाहियों ने जुबैर की बेड़ियां उतार दी और उसके हाथ में एक तलवार दे दी गई। लेकिन वजीर ने कहा, महाराज आपके दरबार में मुकाबला ठीक नहीं। राजा ने जवाब दिया, ठीक क्यों नहीं? इसी दरबार में हमारे सिपाहियों को बुज़दिली का ताना दिया गया है और हम ये चाहते हैं कि यहीं उसका इंतकाम लिया जाए। महाराज इंतकाम इस नौजवान को लड़ने का मौका दिए बगैर भी लिया जा सकता है। राजा ने जवाब दिया, नहीं, हम ये देखना चाहते हैं कि अरब तलवार किस तरह चलाते हैं। भीम सिंह कुर्सियों के दरमियान खुली जगह में आ खड़ा हुआ और उसने तलवार के इशारे से जुबैर को सामने आने की दावत दी। जुबैर ने राजा की तरफ देखा और कहा कि इस नौजवान के साथ मुझे कोई दुश्मनी नहीं, मेरा मुजरम प्रताप राय है। आप इसे कुर्बानी का बकरा क्यों बनाते हैं? भीम सिंह ने कहा, बुज़दिल, तुम सिर्फ बातें करना जानते हो, अगर हिम्मत है तो सामने आओ। अगर तुम दूसरे का बोझ उठाने पर बजिद हो तो तुम्हारी मर्जी। ये कहते हुए जुबैर आगे बढ़कर भीम सिंह के सामने आ खड़ा हुआ। राजा के हुक्म से सिपाही तख्त और कुर्सियों के आगे निसफ दायरे में खड़े हो गए। उदय सिंह ने उठकर कहा, बेटा ओछा वार ना करना, तुम एक खतरनाक दुश्मन के सामने खड़े हो। पिताजी आप फिक्र ना करें। यह कहते हुए भीम सिंह ने जके बाद दिगरे 3-4 वार कर दिए। जुबैर इस हमले की गैर मुतवक्के शिद्दत से 2-3 कदम पीछे हट गया और अहले दरबार ने खुशी का नारा बुलंद किया। जुबैर कुछ देर भीम सिंह के वार रोकने पर इक्तफा करता रहा। थोड़ी देर बाद तमाशाई यह महसूस करने लगे कि हमला करने वाले हाथ से हमला रोकने वाला हाथ कहीं ज्यादा फुर्तीला है। उदय सिंह फिर चिल्लाया, बेटा जोश में ना आओ, तलवार का ठंडा खिलाड़ी हमेशा खतरनाक होता है। लेकिन जुबैर के चेहरे की पुरसकून मुस्कुराहट ने भीम सिंह को और ज्यादा सीह पा कर दिया और वो अंधाधुंध वार करने लगा। उसे आपे से बाहर देखकर जुबैर ने यके बाद दीगरे चंद वार किए और भीम सिंह को जारहाना हमलों से दिफा पर मजबूर कर दिया। कई दफा ऐसा हुआ कि भीम सिंह की तलवार हर वक्त दिफा के लिए ना उठ सकी, लेकिन जुबैर की तलवार उसे घायल करने के बजाय उसके जिस्म के किसी हिस्से को छूने के बाद वापस चली गई। दरबारी अब ये महसूस कर रहे थे कि वो जानबूझकर भीम सिंह को बचाने की कोशिश कर रहा है। भीम सिंह को खुद भी इसकी बर्तरी का एहसास हो चुका था, लेकिन वो एतराफे शिकस्त पर मौत को तरजीह देने के लिए तैयार था। प्रताप राय भीम सिंह के बाप से पुरानी रंजिशों के बावजूद इंतहाई खलूस से भीम सिंह की फतह की दुआएं कर रहा था, लेकिन भीम सिंह के बाजू ढीले पड़ चुके थे। राजा और अहले दरबार के चेहरों पर मायूसी छा रही थी। उदय सिंह ने कहा, महाराज भीम सिंह अपनी जान दे देगा लेकिन पीछे नहीं हटेगा, आप उसकी जान बचा सकते हैं। बड़ी रानी ने उदय सिंह की सिफारिश की, लेकिन छोटी रानी ने कहा, महाराज सिपाहियों को भीम सिंह की मदद का हुक्म देना इंसाफ नहीं। अपने बेटे के लिए उदय सिंह के खून ने जोश मारा है, लेकिन जब वो परदेसी 2 कदम पीछे हटा था उस पर किसी को रहम ना आया। अगर आप बचाना चाहते हैं तो दोनों की जान बचाइए। राजा तजब्जुब की हालत में कोई फैसला ना कर सका। अचानक जुबैर पे दर पे चंद सहत वार करने के बाद भीम सिंह को चारों अतराफ से धकेल कर उसकी खाली कुर्सी के सामने ले आया। सिपाही जो नंगी तलवारें लिए कितार में खड़े थे इधर उधर सिमट गए। भीम सिंह लड़खड़ाता हुआ पीठ के बल कुर्सी पर गिर पड़ा। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन जुबैर ने उसके सीने पर तलवार की नोक रखते हुए कहा, तुम अगर चंद साल और जिंदा रहो तो एक अच्छे खासे सिपाही बन सकते हो, लेकिन इस वक्त तुम्हारी जगह ये कुर्सी है। भीम सिंह के हाथ से तलवार छूट गई और वह गुस्से और निदामत की हालत में अपने होंठ काट रहा था। राजा ने सिपाहियों की तरफ इशारा किया, लेकिन उनकी तलवारें बुलंद होने से पहले जुबैर भीम सिंह की कुर्सी के ऊपर से कूदकर प्रताप राय के पीछे जा खड़ा हुआ और पेशतर इसके कि प्रताप राय अपनी बदहवासी पर काबू पाता, जुबैर ने अपनी तलवार की नोक उसकी पीठ पर रखते हुए राजा से कहा, आपने सिपाहियों को वहीं खड़ा रहने का हुक्म दीजिए, वरना मेरी तलवार इस मूजी के सीने से पार हो जाएगी। राजा के इशारे पर सिपाही पीछे हट गए तो जुबैर ने फिर राजा की तरफ देखते हुए कहा, बेवकूफ़ों के बादशाह, मुझे तुमसे नेक सलूक की तवक्को नहीं, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि जिन सलाहकारों ने तुम्हें अरब के साथ लड़ाई मोल लेने का मशवरा दिया है वो तुम्हारे दोस्त नहीं। जिन लोगों पर तुम्हें भरोसा है वो सब देबल के हाकम का सिर्फ दिल रखते हैं। इसकी तरफ देखो, ये वो बहादुर है जो कुर्सी पर बैठा हुआ बैदे बजरू की तरह कांप रहा है। अब मैं तुम्हारे सामने इस शख्स से चंद सवालात करता हूँ। क्यों प्रताप राय, तुमने मुझे लड़कर गिरफ्तार किया था या दोस्ती का फरेब देकर जहाज से बुलाया था? जवाब दो, खामोश क्यों हो? अगर तुमने झूठ बोला तो याद रखो, इन सिपाहियों की हिफाजत से तुम नहीं बच सकते। ये कहते हुए जुबैर ने तलवार को आहिस्ता से जुम्बश दी और उसने कांपती हुई आवाज में कहा, मैंने तुम्हें फरेब देकर जहाज से बुलाया था, लेकिन महाराज का हुक्म यही था कि तुम्हें हर कीमत पर गिरफ्तार किया जाए। राजा ने कहा, ठहरो, प्रताप राय ने हमारे हुक्म की तामील की थी। अगर तुमने उसके साथ कोई ज्यादती की
तो कैदियों के साथ वो सलूक किया जाएगा जिसे तुम तसव्वुर में भी बर्दाश्त ना कर सकोगे। अभी हमने तुम्हारे मुतालिक कोई फैसला नहीं किया। हम खामखा अरब के साथ बिगाड़ नहीं चाहते। तुम्हारी कौम वाकई बहादुर है, लेकिन अगर तुम ज़रा समझ से काम लो तो मुमकिन है हम तुम्हें और तुम्हारे साथियों को आज़ाद कर दें। तुम्हारे सर पर इस वक्त 20 सिपाही खड़े हैं। तुम ज़्यादा से ज़्यादा एक को मार सकोगे, लेकिन इस वक्त एक आदमी के बदले हम तमाम कैदियों को फांसी दे देंगे। अगर अपने साथियों की खैर चाहते हो तो तलवार फेंक दो। जुबैर ने कहा, मुझे तुम में से किसी पर एतबार नहीं, लेकिन मैं तुम्हें अपना नफ़ा और नुकसान सोचने का आखिरी मौका देता हूँ। याद रखो, अगर तुमने मेरे साथियों के साथ बदसलूकी की तो वो दिन दूर नहीं जब तुम्हारे हर सिपाही के सर पर मेरे जैसे सर फिरू की तलवारें चमक रही होंगी। तुम्हें अगर जवाहरात और हाथियों का लालच है तो मैं उनका मुतालबा नहीं करता। मैं सिर्फ ये दरख्वास्त करता हूँ कि तुम मुझे और मेरे साथियों को रिहा कर दो। खालिद और उसकी बहन को हमारे हवाले कर दो। राजा ने जवाब दिया कि जब तक तुम तलवार नहीं फेंक दे हम तुम्हारी किसी दरख्वास्त पर गौर करने के लिए तैयार नहीं। जुबैर को राजा के मुतालिक कोई खुशफहमी ना थी। अगर उसे अपने साथियों का ख्याल ना होता तो वो यकीनन अपने आप को राजा के रहमो करम पर छोड़ने की बजाय बहादुराना मौत को तरजीह देता। लेकिन बेवा औरतों और यतीम बच्चों के इबरतनाक अंजाम के तस्वुर ने उसका जोश ठंडा कर दिया। उसे नाहीद का ख्याल आया और उसके जिस्म पर कपकपी तारी हो गई। मुख्तलिफ ख्यालात के गर्दाब में राजा के हौसला अफजा कलमात उसके लिए तिनकू का सहारा साबित हुए और उसने अपनी तलवार तहत के सामने फेंक दी। राजा ने इत्मीनान का सांस लिया। प्रताप राय की हालत उस शख्स से मुख्तलिफ ना थी जो भयानक सपना देखने के बाद नींद से बेदार हुआ हो। बड़ी रानी ने राजा के दाएं कान में कहा, महाराज, ऐसे लोगों से दुश्मनी मोल लेना ठीक नहीं। राजा ने इशारे से वजीर को अपने पास बुलाया और आहिस्ता से पूछा, तुम्हारा क्या ख्याल है? उसने जवाब दिया, महाराज मुझसे बेहतर सोच सकते हैं। राजा ने कहा, अगर मैं इसे छोड़ दूं तो ये सरदार और मेरी रियाया मुझे बुजदिल तो ख्याल नहीं करेंगी। महाराज, चांद पर थूकने से अपने मुंह पर छींटे पड़ते हैं। आप अपनी रियाया की नज़र में एक देवता हैं, लेकिन अब इन कैदियों को छोड़ना मसलिहत के खिलाफ है। अरबों को ये जुर्रत नहीं हो सकती कि वो सिंध पर हमला करें, लेकिन इन लोगों को अगर इनके मुल्क में वापस भेज दिया गया तो ये तमाम अरब में हमारे खिलाफ आग का तूफान खड़ा कर देंगे। अगर आप अरबों के साथ जंग करके मकरान का इलाका हासिल करने का इरादा बदल चुके हैं तो बेहतर यही है कि इन सब को आज़ाद करने के बजाय मौत के घाट उतार दिया जाए, ताकि अरबों के पास इस बात का कोई सबूत ना हो कि हमने देबल से उनके जहाज लूटे हैं। इससे पहले हम अबुल हसन के मामले में मकरान के गवर्नर को टाल चुके हैं। अब भी अगर कोई उनका पता पूछने आया तो उसकी तसल्ली कर दी जाएगी। राजा ने कहा, तुम्हें किसने बताया कि हम मकरान को फतह करने का इरादा बदल चुके हैं? वजीर ने जवाब दिया, महाराज, अगर आपका इरादा नहीं बदला तो फिर इन लोगों के मुतल्लिक सोचने की ज़रूरत नहीं। मेरे ख्याल में इसकी कम से कम सज़ा ये हो सकती है कि शहर के किसी चौराहे में फांसी दे दी जाए, ताकि हमारे लोगों को मालूम हो जाए कि अरब आम इंसानों से मुख्तलिफ नहीं। राजा ने कहा, मेरा भी यही ख्याल है, लेकिन जहाज से एक अरब लड़का और लड़की गायब हो चुके हैं। अगर उन्होंने सिंध की हदूद पार करके मकरान में और अरबों को यह खबर पहुंचा दी तो मुमकिन है कि हमें बहुत जल्द लड़ाई की तैयारी करना पड़े। वजीर ने जवाब दिया, महाराज, अरब की मौजूदा हालत मुझसे पोशीदा नहीं। उनकी खाना जंगी को ख़त्म हुए ज़्यादा देर नहीं हुई और अब उनकी तमाम अफवाज शुमाल और मगरब के ममालिक में लड़ रही हैं। हमारे पास 1 लाख फौज मौजूद है और हम ज़रूरत के वक़्त इसी कदर और सिपाही जमा कर सकते हैं। फिर राजपुताना के तमाम राजा आपके बाजगुजार हैं। वो आपके झंडे तले अरबों से लड़ना अपनी इज्जत समझेंगे। मुझे यकीन है कि जो अरब सिंध में आएगा वो वापस नहीं जाएगा। शाबाश, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। तुम आज ही तैयारी शुरू कर दो। राजा से कानाफूसी खत्म करने के बाद वजीर अपनी कुर्सी पर आ बैठा। राजा ने सिपाहियों की तरफ मुतवज्जे होकर कहा, इसे ले जाओ, आज शाम तक हम इसका फैसला कर देंगे। रात के वक्त सोने से पहले वासु ने कई बार नारायण दास से जयराम के वापस ना आने की वजह पूछी, लेकिन उसने हर बार यही जवाब दिया कि शहर में उसके कई दोस्त हैं, किसी ने उसे अपने पास ठहरा लिया होगा। वासु को जयराम की हदायत थी कि वह उसके वापस आने तक नारायण दास के घर से बाहर ना निकले। अगले दिन भी उसने जयराम की इस हदायत पर अमल किया। शाम से कुछ देर पहले नारायण दास ने आकर यह खबर दी कि जयराम को एक अरब के साथ पिंजरे में बंद करके शहर में फिराया जा रहा है और सुबह सूरज निकलने से पहले उन दोनों को शहर के चौराहे में फांसी दे दी जाएगी। मालूम हुआ है कि उसने भरे दरबार में राजा के सामने गुस्ताही की है। वासु ने यह सुनते ही शहर का रुख किया। लोग शहर के एक पुररौनक चौराहे में एक बांस के पिंजरे के गिर्द जमा हो रहे थे।
वासु अपने मजबूत बाजुओं से लोगों को इधर उधर हटाता पिंजरे के करीब पहुंचा और पिंजरे के अंदर जुबैर और जयराम को एक नजर देखने के बाद उल्टे पांव लौट आया। थोड़ी देर बाद वो घोड़े पर सवार होकर जंगल का रुख कर रहा था। शहर में आधी रात तक चंद पहरेदारों के सिवा तमाम लोग अपने अपने घरों को चले गए। जयराम जुबैर को जंगल में खालिद, नाहिद और माया से मुलाकात का वाक़या सुना चुका था। चंद पहरेदार सो चुके थे और बाकी पिंजरे के करीब बैठे आपस में बातें कर रहे थे। जुबैर ने मौका पाकर कहा, वो रुमाल कहाँ है? जयराम ने जवाब दिया, वो मेरी कलाई के साथ बंधा हुआ है, लेकिन हम दोनों के हाथ पीछे की तरफ बंधे हुए हैं। काश वासु को हमारी खबर हो जाती। जुबैर, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ। पूछो। हमें सूरज निकलने से पहले फांसी पर लटका दिया जाएगा। तुम्हें इस वक्त सबसे ज्यादा किस बात का ख्याल आ रहा है? जुबैर ने कहा, मेरे दिल में सिर्फ एक ख्याल है, और वो ये है कि मैं अब तक खुदा और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुश करने के लिए दुनिया में कोई मुफीद काम नहीं कर सका। तुम्हें मरने का खौफ तो जरूर होगा। जुबैर ने कहा, एक मुसलमान के ईमान की पहली शर्त यह है कि वह मौत से ना डरे, और डरने से फायदा ही क्या। इंसान खा कुछ भी करे, जो रात कब्र में आनी हो कब्र में ही आएगी। अगर मेरी जिंदगी के दिन पूरे हो चुके हैं तो मैं आंसू बहाकर उन्हें ज्यादा नहीं कर सकता, लेकिन मुझे एक अफसोस है कि ऐसी मौत एक सिपाही की शान के शायान नहीं। जयराम ने कहा, मुझे अभी तक ये ख्याल आ रहा है कि शायद हम इस सजा से बच जाएं। कभी मैं सोचता हूँ कि शायद अभी भूचाल के झटके से ये शहर मिट्टी का एक ढेर बन जाएगा। कभी मुझे ख्याल आता है कि शायद भगवान का कोई अवतार आसमान से उतरकर राजा से कहेगा कि इन बेगुनाहों को छोड़ दो, वरना तुम्हारी खैर नहीं। कभी मुझे ये उम्मीद सहारा देती है कि शायद दरियाई सिंध अपना रास्ता छोड़कर देबल का रुख कर ले और लोग बदहवास होकर शहर से भाग निकलें और जाते जाते हमें आज़ाद कर जाएं। तुम्हें इस किस्म का कोई ख्याल नहीं आता? जुबैर ने कहा, नहीं, मुझे ऐसे ख्यालात परेशान नहीं करते। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि अगर खुदा को मेरा जिंदा रखना मंजूर है तो वह 1000 तरीकों से मेरी जान बचा सकता है, और अगर मेरी जिंदगी के दिन पूरे हो चुके हैं तो मेरी कोई तदबीर मुझे मौत के पंजे से नहीं छुड़ा सकती। जयराम ने कहा, जुबैर, काश मैं तुम्हारी तरह सोच सकता, लेकिन मैं जवान हूँ और अभी जिंदा रहना चाहता हूँ। तुम भी जवान हो, लेकिन तुम्हारे सोचने का ढंग मुझसे मुख्तलिफ है। जुबैर ने कहा, तुम भी अगर मेरी तरह सोचने की कोशिश करो तो दिल में तस्कीन महसूस करोगे। जयराम ने जवाब दिया, ये मेरे बस की बात नहीं। जुबैर ने कहा, जयराम, मेरी एक बात मानोगे? वो क्या? जयराम ने पूछा। सुबह होने में ज्यादा देर नहीं, मेरी और तुम्हारी जिंदगी के शायद थोड़े से सांस बाकी हैं। मेरे दिल पर सिर्फ एक बोझ है, और अगर तुम चाहो तो मैं मौत से पहले इस बोझ को अपने दिल से उतार सकता हूँ। जयराम ने कहा, मैं इस पिंजरे में तुम्हारे लिए जो कुछ कर सकता हूँ उसके लिए तैयार हूँ। जयराम, हमने जिंदगी की चंद मनाजिल एक दूसरे के साथ तय की हैं, और मैं नहीं चाहता कि मरने के बाद हमारे रास्ते मुख्तलिफ हों। मैं चाहता हूँ कि तुम मुसलमान हो जाओ। अगर तुम इस वक्त भी कलमा तौहीद पढ़ लो तो गुज़िश्ता कोताहियों की तलाफी हो जाएगी। अब इतना वक्त नहीं कि मैं तुम्हें इस्लाम की तमाम खूबियों से आगाह कर सकूं। काश मैं जहाज पर इस जिम्मेदारी को महसूस करता, लेकिन अगर तुम मेरी बातों पर तवज्जो दो तो मुझे यकीन है कि तुम जैसे नेक दिल और सदाकत दोस्त आदमी को सही राह दिखाने के लिए एक लंबे अरसे की ज़रूरत नहीं। जयराम ने कहा, अगर तुम्हारी बातें मुझे मौत के खौफ से निजात दिला सकती हैं तो मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। जुबैर ने कहा, इस्लाम इंसान के दिल में सिर्फ एक खुदा का खौफ पैदा करता है और उसे हर खौफ से निजात दिलाता है। ये कहकर जुबैर ने नहायत मुख्तसर तौर पर इस्लाम की तालीम पर रोशनी डाली, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के हालात बयान किए, सहाबा इकराम की सीरत पर रोशनी डालने के लिए इस्लाम की इब्तदाई तारीख के वाक़यात बयान किए। अख्ताम पर जुबैर अजनादीन, यरमूक और कादसिया की जंगों के वाक़यात बयान कर रहा था, और जयराम ये महसूस कर रहा था कि वो सारी उम्र तारीक गार में भटकने के बाद एक ही जस्त में रुए ज़मीन के बुलंद तरीन पहाड़ की चोटी पर पहुंच चुका है। उसकी आंखों में उम्मीद की रोशनी झलक रही थी। रात के तीसरे पहर जयराम बरसों के एतकादात को छोड़कर दायरा इस्लाम में दाखिल हो चुका था। जुबैर ने पूछा, अब बताओ, तुम्हारे दिल का बोझ हल्का हुआ या नहीं? जयराम ने कहा, मेरे दिल में सिर्फ एक इज़्तिराब बाकी है, और वो ये कि मैंने मौत की दहलीज पर खड़े होकर इस्लाम कबूल किया है। काश मैं चंद दिन और जिंदा रहकर तुम्हारी तरह नमाजें पढ़ता और रोजे रखता। जुबैर ने जवाब दिया, एक मुसलमान को खुदा से मायूस नहीं होना चाहिए, वो सब कुछ कर सकता है। पहरेदार ने किसी को पिंजरे के करीब आते देखकर आवाज दी कि कौन है। एक आदमी जवाब दिए बगैर पिंजरे के करीब पहुंचकर रुका। चंद और सिपाही उठकर खड़े हो गए। पहले सिपाही ने फिर कहा, जवाब नहीं देते, तुम कौन हो?
लेकिन उतनी देर में चंद सिपाही उसे पहचान चुके थे और एक ने पुराने साथी का बाजू झंझोड़ते हुए कहा, गवारू की तरह आवाजें दे रहे हो, इन्हें पहचानते नहीं? ये सरदार भीम सिंह हैं। महाराज आप इस वक्त कैसे? मैं कैदियों को देखने आया था, भीम सिंह ने कहा। दूसरे सिपाही ने कहा, महाराज आप बेफिक्र रहें। भीम सिंह ने उससे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उसने जवाब दिया, महाराज मेरा नाम स्वरूप सिंह है। भीम सिंह ने कहा, तुम बहुत होशियार आदमी मालूम होते हो। मैं बरहमनाबाद के हाकिम से सिफारिश करूंगा कि तुम्हें तरक्की दी जाए। भगवान सरकार का भला करे। मेरे 4 बच्चे हैं, आपके होंठ हिलेंगे और मेरा काम बन जाएगा। तुम फिक्र ना करो। कैदी सो रहे हैं? महाराज अभी बातें कर रहे थे। ये कहते हुए उसने आगे बढ़कर पिंजरे में झांक कर देखा और बोला, महाराज ये जाग रहे हैं। मैं जयराम से चंद बातें करना चाहता हूँ, भीम सिंह ने कहा। सिपाही ने कहा, महाराज आपको पूछने की क्या जरूरत है? यह कहकर सिपाही ने अपने साथियों को इशारा किया और वो पिंजरे से हटकर एक तरफ खड़े हो गए। भीम सिंह ने पिंजरे में झांकते हुए बुलंद आवाज में कहा, जयराम तुम बहुत बेवकूफ हो। और फिर अपना हाथ पिंजरे में डालकर जुबैर का बाजू टटोलते हुए आहिस्ता से कहा, तुम अपना हाथ मेरी तरफ करो। जुबैर ने अपनी पीठ फेर कर अपने बंधे हुए हाथ उसकी तरफ कर दिए। भीम सिंह ने दोबारा बुलंद आवाज में कहा, नमक हराम, तुम्हें राजा के सामने इस मलीच अरब की दोस्ती का दम भरते हुए शर्म ना आई? और फिर आहिस्ता से कहा, जयराम मैं तुम्हारे साथी के हाथों की रस्सियां काट रहा हूं, कुछ बोलो वरना सिपाहियों को शक पड़ जाएगा। जयराम ने चिल्लाकर कहा, भीम सिंह शर्म कर। ये एक राजपूत की शान के शाया नहीं कि वो किसी को बेबस देखकर गालियां दे। भीम सिंह ने कहा, मैं तुम्हारे जैसे बुज़दिल आदमी को गालियां देना अपनी बेइज्जती समझता हूँ। मैं सिर्फ ये पूछने के लिए आया हूँ कि तुमने उस लड़की और लड़के को कहाँ छुपाया है। मुझे उनका कोई इल्म नहीं, जाओ मुझे तंग ना करो। जुबैर के हाथ आज़ाद हो चुके थे। भीम सिंह ने उसके हाथ में खंजर देते हुए आहिस्ता से कहा, यह मुझे अफसोस है कि मैं तुम्हारे लिए इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। तुम्हारे लिए यह पिंजरा तोड़कर भाग निकलना मुमकिन नहीं, लेकिन फिर भी किस्मत आजमाई कर देखो। अगर तुम आज़ाद ना भी हो सके तो कम अज कम बहादुरों की तरह मर सकोगे। सिपाहियों को मुगालते में डालने के लिए भीम सिंह ने अपना लहजा तब्दील करते हुए कहा, मुझे यकीन है कि अरब लड़की को तुमने कहीं छुपा रखा है। अच्छा तुम्हारी मर्जी ना बताओ, लेकिन याद रखो सूरज निकलने से पहले बरहमन आबाद के बाशिंदे तुम्हें फांसी के तख्तों पर देख रहे होंगे। पर भीम सिंह ने पिंजरे से चंद कदम दूर जाकर सिपाहियों से कहा, तुम दूर क्यों खड़े हो? मुझे इनसे कोई मख्फी बात नहीं करनी थी। जरा इस जयराम को देखो, इसका गरूर अभी तक नहीं टूटा। सिपाही ने जवाब दिया, महाराज इसकी किस्मत बुरी थी, वरना हमने सुना है कि राजा इसकी बहुत कदर करता था। महाराज शहर के लोग कहते हैं कि ये अरब जादूगर है, इसने जादू की ताकत से जयराम को राजा का नाफरमान बना दिया था। भीम सिंह ने कहा, शायद यही बात है, मुझे भी इसके पिंजरे के करीब नहीं जाना चाहिए था। नहीं महाराज, आप पर इसके जादू का क्या असर होगा? फिर भी आप घर जाकर प्रार्थना करें। भीम सिंह ने कहा, तुम बहुत समझदार हो, मैं जाता हूँ, मेरा सर चकरा रहा है, शायद ये जादू का असर है। महाराज अगर हुक्म हो तो हम में से कोई एक आपको घर छोड़ आए। नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं। भीम सिंह चल दिया तो सिपाही ने पीछे से आवाज देकर कहा, महाराज मेरा ख्याल रखना, तुम बेफिक्र रहो। ये कहकर भीम सिंह चल दिया।